संत शिरोमणि तुलसीदास जी की मृत्यु काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर हुई थी। क्या हुआ था कि तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर रहने लगे तो एक रात साक्षात कलयुग ही मूर्ति का रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें भांति भांति से पीड़ा पहुंचाने लगा। कलयुग तुलसीदास जी को खाली मृत्यु के समय ही नहीं बल्कि उनके जन्म के समय भी इसने तुलसीदास जी को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा, तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी तुलसीदास जी के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ साई की तरह साथ थे। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उनसे कहा कि आप प्रार्थना के पद की रचना कीजिए। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम रचना विनय पत्रिका लिखी और ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने स्वयं उसमें हस्ताक्षर किए थे जब तुलसीदास जी ने अपनी इस विनय पत्रिका को भगवान के चरणों में समर्पित किया था और उन्होंने तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया था। विक्रम संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया और वो सदा के लिए अनंत में विलीन हो गए और भगवान राम के साकेत धाम में चले गए। अगर मैं तुलसीदास जी के बचपन की बात करूं तो भगवान शिव की प्रेरणा से राम सैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद ने राम बोला नाम के चर्चित इस बालक को ढूंढ निकाला और उन्हें अपने साथ ले। उन्होंने उनका नाम तुलसी राम रखा। तत्पश्चात उन्हें अयोध्या ले गए। विक्रम संवत 1561 में माघ शुक्ल पंचमी को उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया। ऐसा कहा जाता है कि संस्कार के समय तुलसीदास जी बिना किसी के बताए बिना किसी के समझाए अपने आप ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे और अयोध्या में रहकर ही उनका विद्या अध्ययन हुआ। जब भी अपने गुरु के मुख से कोई श्लोक सुन लेते वो उन्हें कंठस्थ हो जाता। जब वो 29 वर्ष के हुए तब उनका विवाह रत्नावली से कर दिया गया जो उनके यमुना के किनारे ही रहती थी और वो भारद्वाज गोत्र की थी। वो अत्यंत सुंदरी थी। तुलसीदास जी का विवाह उनके साथ संपन्न हुआ। एक बार की बात है कि रत्नावली मायके गई हुई थी। तुलसीदास जी अचानक से उससे मिलने के लिए व्याकुल हो गए और उससे मिलने के लिए वो यमुना नदी को पार करके उनके घर तक पहुँचे। यमुना नदी को पार करने के लिए उन्होंने एक लाश को नौका समझ लिया जो पानी में तैर रही थी और जब वहां पहुंचे तो लोक लाजवश उन्होंने आगे का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। वो एक सांप को रस्से समझकर उसी पर चढ़कर खिड़की के माध्यम से उसके कक्ष तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उससे आग्रह करने लगे कि वो उनके साथ चले, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो अंत में उसने ये कह दिया कि अस्थि चर्म में देह यह तासो वैसी प्रीत ने कुछ होती राम से तो काहे भवभीत। कि मेरे हाड़ मांस के शरीर में तुम्हारी जितनी आसक्ति है, तुम्हें जितना प्रेम है, यदि इसकी आधी भी प्रभु भक्ति में होती, भगवान राम को पाने में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुम सब प्रकार के भय से बंधन से मुक्त हो गए होते। ये शब्द तुलसीदास जी को लग गए। फिर वो वहां पर नहीं रुके और अपने नगर लौट आए। अपने नगर जब वो लौट कर आए तो उन्हें पता चला कि उनके जो पिता थे उनका भी देहांत हो गया है और वहां पे सब कुछ नष्ट हो गया है। उसके बाद तुलसीदास जी राम कथा लिखने सुनाने लगे। अब बात की जाती है कि तुलसीदास जी के जन्म की। तो तुलसीदास जी का जन्म अन्य लोगों के जन्म से कुछ अलग था। इनका जन्म विक्रम संवत 1568 में सोरो सूकर क्षेत्र कासगंज उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। मृत्यु जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकी वाराणसी में विक्रम संवत 1680 में हुई थी। उपाधियाँ इन्हें गोस्वामी की मिली थी, अभिनव वाल्मीकि की मिली थी और भी इन्हें कई उपाधियाँ मिली थी। अगर इनके साहित्यिक कार्य की बात करूँ तो रामचरितमानस की रचना इन्होंने की, विनय पत्रिका की रचना इन्होंने की, हनुमान चालीसा इन्होंने लिखी, दोहावली कवितावली ये सब इन्होंने लिखा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब आदि तुलसीदास जी द्वारा लिखे हुए थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनके जन्म के विषय में अगर मैं बात करूं तो दूसरे लोगों से इनका जन्म अलग था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था, तुलसीदास जी अपनी माता के गर्भ में 12 माह तक रहे थे और जब ये बाहर निकले थे तो इनके कुछ दांत थे। तो इस वजह से लोगों ने कहा कि ये बालक सही नहीं है, ये तो पैदा होते ही इसके कुछ दांत हैं।
दूसरी बात ये थी कि तुलसीदास जी ने पैदा होते ही राम का उच्चारण किया, इसलिए इनका एक नाम राम बोला भी पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी की जन्म के कुछ समय पश्चात ही, जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता का भी देहांत हो गया, क्योंकि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे उनके मुख में कुछ दांत थे और पैदा होते ही उन्होंने राम का उच्चारण किया था, तो लोगों ने कहा था कि यह बच्चा ठीक नहीं है। तो इसलिए उनके पिता ने उनके घर की एक दासी चुनिया को तुलसीदास को सौंप दिया था कि तुम इसका पालन पोषण करो, और वो खुद विरक्त हो गए थे। कुछ दिनों बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया, तो लोग और उन्हें तुलसीदास के साथ अनैतिक व्यवहार करने लगे, अमानवीय व्यवहार करने लगे कि जैसे इसमें बच्चे का ही कोई दोष हो। जब तक चुनिया जिंदा थी तब तक कुछ सालों तक तुलसीदास जी का पालन पोषण सही से हुआ, लेकिन 5 वर्ष पश्चात चुनिया को भी एक सांप ने डस लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग ही साक्षात मनुष्य का रूप धारण करके आया था और उसने चुनिया को डस लिया था, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। कलयुग ने तुलसीदास जी को भी बचपन में मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो जानता था कि बड़े होकर यही बालक जन जन तक रामचरितमानस को पहुंचाएगा, लोगों का कल्याण होगा और वो इस घोर कलयुग से अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन भगवान हनुमान ने, जो उनके साथ साए की तरह रहते थे, उन्होंने इस बालक की रक्षा की। चुनिया के मरने के बाद तुलसीदास जी दर दर भटकते, वो नन्हा मुन्ना बालक दर दर भटकता और जहाँ जो भोजन दे देता कर लेता। कोई जिस दिन भोजन उन्हें नहीं देता तो ऐसा कहा जाता है कि साक्षात सीता मैया साकेत धाम से आती और अपनी गोदी में बैठा के उन्हें भोजन कराती थी। कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा होती है, फिर चाहे सारा संसार ही उसके विपरीत क्यों ना हो जाए, वो कभी भी अकेला नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता। उसका भरण पोषण भगवान स्वयं करते हैं। ऐसा ही कुछ तुलसीदास जी के साथ भी हुआ था। तुलसीदास जी के चरित्र में एक कथा और आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब सुबह नित्य कर्म के लिए जाते थे तो अपने साथ जल का एक लोटा लेकर जाते थे। उसमें जो बचा हुआ जल था वो उसे एक बरगद के पेड़ पे डाल देते थे, उस बचे हुए जल को। और उसी पेड़ पर एक प्रेत रहता था, और प्रेत तो इसी तरह के जल को पीते हैं। तो वो प्रेत एक दिन प्रकट हो गया। उसने कहा कि तुमने मेरी क्षुधा बुझाई है, तुम नित्य मेरे ऊपर जल डालते हो और जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो भगवान राम के मुझे दर्शन करा दीजिए। उस प्रेत ने कहा कि अगर भगवान के दर्शन करना इतना सरल होता तो क्या मैं खुद ही भगवान के दर्शन ना कर लेता। मैं तुम्हें वो तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम भगवान के दर्शन कर सकते हो। उन्होंने बताया कि जब भी आप रामायण का गान करते हैं, उस प्रेत ने बताया कि जब भी आप रामायण का गान करते हैं तो सबसे पीछे जो बुजुर्ग बैठता है, जो काले रंग का कंबल ओढ़े रहता है, जो अत्यंत दीनहीन वेशभूषा में रहता है, वो साक्षात हनुमान जी हैं। अगर तुम उनके चरण पकड़ लो तो वो अवश्य तुम्हें दर्शन करा देंगे। उनकी बात मान लेते हैं तुलसीदास जी। वो देखते हैं कि जब वो रामायण सुना रहे थे तो सबसे पीछे एक बुजुर्ग बैठा था, जिसकी वेशभूषा के विषय में, जिसके विषय में उस प्रेत ने कहा था। तो वो उसकी बात मान लेते हैं और हनुमान जी के चरण को पकड़ लेते हैं। हनुमान जी बार बार अपने चरणों को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, और लेकिन वो बार बार तुलसीदास जी उनसे आग्रह करते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। हनुमान जी बहुत अपना बचाव करते हैं कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो साधारण जन हूँ, यहाँ पे कथा सुनने आया था। लेकिन तुलसीदास जी उनकी एक नहीं सुनते। इस पर हनुमान जी साक्षात अपने रूप में आ जाते हैं, उन्हें प्रकट होना ही पड़ता है, और वो उनसे कहते हैं कि भगवान राम के दर्शन मैं तुम्हें अवश्य ही कराऊंगा। क्या था कि उस समय यमुना के किनारे तुलसीदास जी बैठ जाते थे और जो भी कोई आता था उसे चंदन का तिलक लगाते थे, चंदन का दान करते थे। भगवान राम उनसे चंदन का तिलक लगवाने रोज आते थे, पर तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाते थे। इस बार क्या हुआ, भगवान राम फिर से चंदन का तिलक लगाने जब उनके पास आए तो तुलसीदास जी जब उन्हें तिलक लगा रहे थे तो हनुमान जी उसी समय बोल पड़े, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। जैसे उन्होंने ये बोला, तुलसीदास जी ने पहचान लिया कि ये तो भगवान श्री राम हैं, और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों पे गिर पड़े। उन्हें ऐसा लगा कि उनका जीवन सफल हो गया है। तब भगवान राम ने ही कहा कि तुम
इस रामचरितमानस को हिंदी भाषा में लिखकर जन जन तक पहुंचाओ ताकि हर व्यक्ति इसे पढ़ सके, समझ सके और इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में अपना कल्याण कर सके। और तुलसीदास ने वैसा ही किया। एक कथा और प्रचलित है इसके विषय में कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा तब लिखी थी जब उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया था। उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया था एक मुगल बादशाह के द्वारा। उसने कहा था तुलसीदास जी से कि तुम मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए भगवान राम को परेशान नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें चमत्कार दिखाऊं। इस पर उसने क्रोधित होकर उन्हें बंद कर दिया था कारागार में। तुलसीदास जी वहां दुखी होकर हनुमान चालीसा उन्होंने लिखी और हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही उन्होंने किया, हजारों लाखों की संख्या में जो वानर थे उन्होंने उस कारागार पर अटैक कर दिया और सभी सभी जितने भी पहरेदार थे उन सबको काटने में लगे। अब जब पूरा विध्वंस होने लगा अकबर के दरबार में, उस मुगल बादशाह के दरबार में, तो उसे तुलसीदास जी को मुक्त करना ही पड़ा। तुलसीदास जी एक पंक्ति हमेशा कहते रहते थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कि मैं तो भगवान राम और सीता को प्रत्येक मनुष्य में देखता हूँ और मैं सबको यही सोचकर प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह का भाव अगर हमारे अंदर आ जाए तो कभी भी संसार में कोई झगड़ा ही ना हो, अगर हम ये सब सोचने लगे। पर ऐसा संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ऐसा